नमस्ते दोस्तों, आज फिर आपसे अपने दिल की बात कहने आई हूँ। बैठे बैठे कुछ सोच रही थी तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। वो जो ऊपर वाला है ना, हमें हर चीज़ के लिए पहले से ही तैयार कर देता है। जैसे हम कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मिट्टी को खोदते हैं, उसमें खाद डालते हैं, फिर एक छोटा सा बीज उसमें हम डालते हैं, फिर उसमें हम पानी डालते हैं, समय समय पे हम उसमें खाद डालते हैं, उसका देखभाल करते हैं, रख रखाव करते हैं, तब जाके उसमें से एक नन्हा मुन्ना छोटा सा पौधा निकलता है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया वो ऊपर वाला हमारे साथ करता है। सच बताऊं तो आज जब मैं सोच रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी कितनी बेखौफ बेफिक्र ज़िंदगी जीती थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही अच्छी पोस्ट पे थे। तो पापा ने फूलों की तरह रखा हम दोनों बहनों को, मेरे भाई को, खासकर हम बेटियों को। पापा ने कहा कि ये तो पराई हैं, दूसरे घर जाएंगी, और पापा ने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटियां जॉब करेंगी। बट वक्त परिस्थितियों ने हमें इस जगह लाकर खड़ा कर दिया, और अच्छा भी है। हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर वक्त पति के सामने हाथ फैलाना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं जैसा कि बता रही थी कि स्कूल के लिए पापा ने हमारे लिए ऑटो कर रखा था। हम आराम से स्कूल जाते, स्कूल से घर आते, और किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। कभी एक माचिस की डिब्बी तक हमने नहीं खरीदी थी बाजार से। पापा ने कभी मार्केट ही नहीं जाने दिया। इतना प्यार से फूलों की तरह रखा, जब जो मांगा वो लाकर दे दिया। क्योंकि पापा को भी तो नहीं पता था ना कि मेरी बेटियों को आगे क्या संघर्ष करना है। और वैसे भी बेटी अब आपके बहुत करीब होती है, और पापा हमको बहुत प्यार करते थे। पता है, पापा तो मेरे हिस्से के बर्तन तक साफ करते थे, क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली थी और मेरी बहन जो थी वो अच्छी गोल मटोल सी थी। और पापा कहते थे कि है ना, इससे क्या बर्तन मजवाती, क्योंकि मेरी बहन खाना बना लेती थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत टेस्टी बनाती थी। मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी छोटी बहन थी और मैं थी बड़ी, और मैं बहुत दुबली पतली थी और सिर्फ पढ़ाई में रहती थी। तो पापा यही बोलते थे कि मम्मी को कि इसको, इसके हिस्से के बर्तन मैं साफ करूंगा। इतना प्यार से रखा पापा ने। फिर उसके बाद पापा ने जब शादी कर दी, सच बताऊं दोस्तों, जितना पापा ने प्यार दिया ना, उससे दुगना प्यार मुझे मेरे पति ने दिया। बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। सर आंखों पे रखा। एक चीज मांगती थी तो 2 ला के देते थे। एक साड़ी के लिए बोलती थी तो 2 साड़ी दिलाते थे, और बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। हमेशा ध्यान रखते थे मेरी खुशी का। पर कहते ना, सब दिन सब समय एक जैसा नहीं रहता। तो बस धीरे धीरे जिस इंसान ने इतना प्यार दिया, उसने ही ऐसी जगह आके खड़ा कर दिया कि मुझे सब चीजों को संभालने की आदत पड़ने लगी। सच बताऊं तो मैंने कभी जिंदगी में राशन नहीं खरीदा था, ना कभी सब्जी खरीदी थी, ना कभी पेट्रोल भरवाया था, ना कभी बिजली का बिल भरा था। एक 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 चीज करते करते आज मैं सब करने लगी। और जब ये सब मैं कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि भगवान ये सब मुझे क्यों सिखा रहे हैं। 2 साल तक मैं ये सब करती रही। पहली बार जब मैं पेट्रोल भरने गई ना, तो मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि मैं पेट्रोल भरवाने जा रही हूँ, क्या बोलूँ वहां पे जाके। आप सोचो, पता है क्यों? क्योंकि मैंने कभी भरवाया ही नहीं था, पेट्रोल भरवाया ही नहीं कभी जाकर। और पता है, ये मुझे बहुत प्यार से यही बोलते थे, तुम पढ़ी लिखी गंवार हो। क्योंकि सच्ची में मुझे सिर्फ यही आता था, मुझे ये पसंद है, वो ला के दे देते थे। मतलब मैंने कभी मोल भाव, कभी मैंने है ना टैग नहीं देखा था कि ये कितने रुपए की चीज है, क्योंकि ये भी ये बोलते थे तुम ले लो।
तुम चिंता मत करो, तुम पैसे मत देखो, तुम रख लो। ऐसे ही पापा ने भी रखा। तो कभी मैंने कोई टेक मोल भाव कभी कुछ किया ही नहीं था। धीरे धीरे ये सब चीजें मेरे को समझ में आने लगी। सब्जी का मोल भाव सब, मतलब सब चीजें मैंने धीरे धीरे सीखी। तो वो ऊपर वाला मुझे सब सिखा रहा था, मुझे हिम्मत दे रहा था, ताकत दे रहा था। और कहते हैं ना, कदम कदम पर उस ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये सब बात करने का मेरा यही मकसद है कि अगर आज आपके साथ कुछ हो रहा है ना, तो उसके ऊपर, उसके पीछे भी उस ऊपर वाले का कोई मकसद है। ये सब बातें कहने का मतलब मेरा यही है कि मेरी जैसी और भी बहुत सारी लेडीज होंगी जिन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि घर की सारी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी। और हम लेडीज तो होती भी बहुत भावुक नाजुक हैं, तो घबरा भी बहुत जल्दी जाती है। जैसे मैं भी घबरा जाती थी, आज भी घबरा जाती हूँ, पर फिर हिम्मत रखती हूँ, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है आज कुछ कर रहा है तो उसके पीछे भी उसका कोई मकसद ही होगा। आज जहाँ पे मुझे उसने बहुत कुछ सिखा दिया, वक्त, परिस्थितियाँ इंसान को बदल देती है। तो बस अगर आपको मेरी किसी बात से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो मुझे अच्छा लगेगा। और बस मैं आप सबसे इसीलिए ये बात शेयर करती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ से घबराना मत, हिम्मत रखना और अपने पे विश्वास रखना, अपने बच्चों की तरफ देखना और उस ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास बनाए रखना, क्योंकि अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। धन्यवाद।